सभी को राम राम। अब वक्त आ गया है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक शुरुआत की है कि इसको 100 विद्यालय हम सीबीएसई के शुरू करने वाले हैं। लेकिन मेरा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि आप पूरे प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं के एक पैटर्न शुरू करें और उस पैटर्न पे सीबीएसई पैटर्न को लागू किया जाए। इसका कारण ये भी है कि आपने देख ही लिया होगा, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जब रिजल्ट आए हैं तो कई बच्चे बहुत परेशान भी हैं। और 10वीं में तो आप देखिए जो जिनका अब सारे का सारा जो है वो इवोल्यूशन पे डाल दिया कि बच्चा इवोल्यूशन कराएगा, 1000 रुपये फीस पे करेगा। कक्षा 12वीं में जब रिजल्ट अंग्रेजी का विषय आया, रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ और हमने रिजल्ट को देखा और हमारे पास अलग अलग फील्डों से ऐसे परिवार से अभिभावक के मैसेज आए। हम इस विषय को जब हमने उठाया तो शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी करने का प्रयास किया गया कि अगर आप गलत है हुए तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट किया, टेलीफोन पे बातचीत की कि सर ये अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसको भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन ये बच्चों की लड़ाई है, नहीं तो हम इस लड़ाई को मैं तो पर्सनली भी PIL दायर के कोर्ट तक लड़ूंगा। मुझे बहुत सहयोग मिला माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और शिक्षा मंत्री का। लेकिन ऐसा ही मामला लाहौल स्पीति में भी देखने को आता है। लाहौल स्पीति में कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर हुआ है, लाहौल स्पीति पांगी में जो कैंसिल हुआ था उसकी भी आंसर की जो है पुराने वाले क्वेश्चन पेपर की डाल दी है और पेपर जो OMR शीट नया हो गया है। अब आप बोर्ड कब जागेगा, कितनी बेइज्जती बोर्ड करवाएगा। और एक उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करने का प्रयास बोर्ड कर रहा है जो दिन रात मेहनत करके, उन अभिभावकों के साथ, उन अध्यापक साथियों के साथ जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को, उनके भविष्य को संवारने के लिए अध्यापक मेहनत करता है, लेकिन जब नतीजा आता है तो इस प्रकार नतीजा आता है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि बोर्ड के ऊपर तुरंत कार्रवाई करके एक इंक्वायरी बैठाई जाए। और एक नुकसान इसलिए भी है कि हमारे पास अपना चेयरमैन भी नहीं है। शिक्षा बोर्ड के जो है वो चेयरमैन का पद खाली चला हुआ 2.5 साल से, तो ये प्रॉब्लम तब भी आ रही है। लेकिन मेरा आग्रह ही है कि जब तक हम इस बोर्ड की कार्यप्रणाली को नापने का सही तरीका नहीं निकालेंगे, इनके ऊपर एक ऐसा देखो, जिस आदमी ने पेपर, जो भी लोग रहे होंगे इस सेक्टर में, जिनका +2 के इवोल्यूशन में, जिनका रीचेकिंग में पुराने वाले पैटर्न को लागू कर दिया, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंक्वायरी बिठा दी, इंक्वायरी के बाद कब कार्रवाई होगी, ये बहुत दुर्भाग्यवश है। और दूसरा, जवाबदेही किसकी है? जिस बिटिया ने जिसका रिजल्ट में अपना ख़राब रिजल्ट होने के बाद आत्महत्या कर दी थी, बाद में 3 दिन के बाद उसका रिजल्ट जो है उसको पास डिक्लेयर किया जाता है। और ऐसा ही मामला कांगड़ा के विद्यालय में आता है कि बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल होता है, बाद में उसको आप फर्स्ट डिवीजन में पास शो कर रहे हो। तो विश्वास, बोर्ड ने अपना विश्वास खो दिया है और इसके पीछे कौन है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करता हूँ कि इसको सीरियसली, क्योंकि बोर्ड, शिक्षा बोर्ड में बहुत बड़ा बदलाव की आवश्यकता है। हम आपके साथ हैं, आपको लगता है कि CBSE हमें पैटर्न शुरू करना चाहिए, CBSE शुरू करें। और दूसरा, हैरानी की बात है, जिन अध्यापक साथियों ने इवोल्यूशन में एग्ज़ाम करवाने में अपना समय लगाया है, दूर दराज क्षेत्रों में जाकर सेवाएं दी है, आज उनको ना कोई TA दिया गया है, ना DA दिया गया है, ना ही उनको जो भत्ता मिलता था एक बोर्ड को चलाने को दिया गया है। तो ऐसी कार्यप्रणाली कहाँ हैं? और एक और जो प्रश्न मेरा आप सभी के माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ, बोर्ड से भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप इवोल्यूशन की फीस तो आप हर 2 दिन के बाद बढ़ा देते हो। आपने 1 साल के अंदर ही आपने डबल फीस कर दी है, 1000 तक तो आप इवोल्यूशन में पहुँच गए। अरे भैया, हमारे पास जो बच्चा पढ़ता है, गरीब परिवार का बच्चा पढ़ता है, उसके पास 2 वक्त रोटी कमाने, 2 वक्त रोटी खाने का भी जुगाड़ नहीं होता है, आपको इवोल्यूशन के लिए कहाँ से पैसा लाएगा? तो बोर्ड को अपना ये छोड़ना पड़ेगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि बोर्ड के ऊपर एक एक्शन ले, तुरंत कार्रवाई करने का काम करें। अदरवाइज जो एक विश्वास बच्चों का था, अभिभावक का था, अध्यापकों का था बोर्ड के ऊपर, विश्वास टूट चुका है। अब जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो बच्चा ये कहेगा कि ये तो वो बोर्ड है जिनको ये नहीं पता कि पेपर चेकिंग कौन सा हुआ, इवोल्यूशन किसकी करवा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यवश है।